अभी तो विवेक अग्निहोत्री ने एक छोटा सा ट्रेलर, एक छोटी सी फिल्म, क्योंकि जो 32 साल हुआ, 5 लाख प्लस हिंदुओं के साथ हुआ, उसको 3 घंटे में दिखाना वैसे नामुमकिन था। लेकिन जो भी दिखाया गया, लोगों का खून खौल रहा है, लोगों को यह लग रहा है कि 32 साल से यह सच छुपाया गया। और इसके बाद ये बेशर्म नेता अब्दुल्ला जैसे नेता, धारा अनुच्छेद 370 जब हटाया जाता है तो ये उसके लिए छाती पीटते हैं। इस फिल्म में एक चीज तो बहुत अच्छी दिखाई, आखिरी तक इसके लिए प्रधानमंत्री जी को थैंक यू कि अनुच्छेद 370 आपने हटाया। उसकी वजह से अब्दुल्लाज और मुफ्ती जो अय्याशी करते थे वहां पे, वो नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की, क्या बुरा किया? कश्मीरी हिंदू भारतीय नहीं है क्या? वो भारत के नहीं है क्या? उनके साथ बलात्कार हुआ तो उनके बच्चे बोले नहीं कि मेरी माँ को चीर दिया, मेरी माँ को कपड़े उतार दिए, मेरी माँ के साथ ये हुआ? क्यों नहीं बोले? आज अगर उस बारे में हम बोल रहे हैं तो लोगों को इतना खराब क्यों लग रहा है? क्यों ऐसी बॉलीवुड में आज तक फिल्में नहीं बनी? और एक चीज और कहूंगी, अभी 2 दिन से देख रही हूं कि बॉलीवुड के बहुत सारे नाटकबाज बड़े बड़े हीरो तारीफ करने में लग गए। तारीफ इसलिए करने में लग गए क्योंकि जब कश्मीर फाइल्स आई, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत पे लोग चुप थे, तो 2 साल में जनता ने हैसियत दिखा दी बॉलीवुड के, सड़क पे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अब जैसे कश्मीर फाइल्स आई है, उसके साथ 1-2 फिल्में और आई, फिल्में चली ना, बच्चन पांडे और कौन कौन सी फिल्में आई, वो फिल्में चल नहीं रही हैं। अब क्या हुआ, आमिर खान साहब की भी एक फिल्म आ रही है, तो आमिर खान साहब ने तारीफ कर दी इस फिल्म की, लाल सिंह चड्ढा। लेकिन ये फिल्म रिलीज तो 11 तारीख को ही है, 11 मार्च से कल तक तारीफ नहीं। क्यों क्यों नहीं तारीफ की? आपने वो फिल्म देखी क्यों नहीं? आपने वो फिल्म प्रमोट करने के लिए अपने ट्विटर पे कल क्यों लिखा? क्यों लिखा भी नहीं? वो तो एक आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उनकी फिल्म की, या उस पर सवाल पत्रकार ने पूछ दिया तो उस फिल्म के लिए उन्होंने कहा। क्यों पूरा बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत से लेकर कश्मीर फाइल्स तक चुप रहता है? क्यों वो जिहादी गैंग, लाल सलाम, खालिस्तान वाले लोग सिर्फ किसान आंदोलन पे बोलते हैं? क्यों करीना कपूर वो प्लैक कार्ड लेके नहीं खड़ी होती, आई एम अशेम्ड, क्यों नहीं बोलती? कठुआ रेप केस पे बोलने वाले लोग गिरजा टिक्कू रेप केस में क्यों नहीं बोलते? ये दोयम दर्जे का दोगलापन कहां से लेके आते हैं आप? जो अगर कठुआ में जो हुआ वो हमारी बेटी, गिरजा टिक्कू हमारी बेटी नहीं, वो कश्मीर में उसके साथ हादसा हुआ तो हम उसके लिए बुरा महसूस करते हैं। हम कहते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया उनको फांसी पे चढ़ाओ, लेकिन गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ उसको बुला के दिल्ली में हम सम्मान देते हैं, हम दिल्ली में उसका हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। एक्स प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, क्यों? ये दोयम दर्जे का एक दोगलापन है जो अभी तक इस देश में होता आया है। एंड आई एम ग्लैड कि विवेक अग्निहोत्री की एक ऐसी फिल्म आई है जो दिखा रहा है कि इस देश में 32 साल से क्या होता आया है। अभी भी सुधर जाओ हिंदुस्तानियों, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीर की हालत बंगाल, दिल्ली, पूरे देश में यही फैलेगा। कश्मीर फाइल्स जिसको लेकर लगातार कुछ पार्टियां राजनीतिक विरोध कर रही हैं, पर आज भी कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से करोड़ों का बिजनेस कर रही है, 200 करोड़ वो इंडिया से कमा चुकी है और 240 का जो व्यापार है ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अब कश्मीरी फाइल्स, अब इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रीति पांडे मैम मेरे साथ हैं। मैम, किस तरीके से देख रही हैं कि कश्मीर फाइल्स जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर एनसी और पीडीपी ने विरोध किया, पर आज वही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और जो लोग हैं वो किस तरीके से प्रेम दिखा रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड में फिल्में हमेशा बनती हैं 100 करोड़ की किटी को क्रॉस करने के लिए। बॉलीवुड में पहली बार, और शायद बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं और अब भविष्य में भी बनेंगी, क्योंकि बॉलीवुड वालों की हैसियत होती नहीं है और जिस मानसिकता के वो लोग हैं वो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को सपोर्ट भी नहीं करते। पहली बार बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनी है जो 100 करोड़ की किटी के लिए नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं को, सनातनियों को जोड़, हिंदू जब मैं कहती हूं तो हिंदुस्तानियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने के लिए वो फिल्म बनाई गई है, जिसमें 100 करोड़ की जनता आज एक स्वर में कह रही है कि कश्मीर फाइल्स जरूर देखने जाइए। तो 200 करोड़ तो बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि ये 500 करोड़ ये फिल्म क्रॉस करे, क्योंकि अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप कश्मीर फाइल्स नहीं देखते हैं तो कश्मीर बहुत दूर नहीं है, बंगाल में भी कश्मीर हो रहा है। जो बंगाल में कल हुआ है कि 10 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया है जिहादियों द्वारा, जिहादी मानसिकता के द्वारा, दीदी के पिट्ठुओं द्वारा, जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके द्वारा। तो जो कश्मीर में हो रहा है वही केरल में हो रहा है, वही शाहीन बाग में हो रहा है, वही यूपी में होने की कोशिश है, वही बंगाल में हो रहा है। तो कश्मीर फाइल्स को जरूर देखें, 500 करोड़ तक पहुंचाएं राष्ट्रवादियों की पिक्चर को। और कभी अगर इनके लिंक भी आ जाएं, अगर आप इसको ऑनलाइन भी देखना चाहते हैं, बिल्कुल मत देखें, आप हॉल में जाइए, पैसे खर्च करिए। ये सोचिए कि कश्मीर में जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, जो वहां सिखों के साथ हुआ, जो दलितों के साथ हुआ, जो कश्मीर में हुआ, हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं? हम अपना कंट्रीब्यूशन ये दे सकते हैं कि हम विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म हॉल में जाएंगे, चाहे 200 रुपए लगे, चाहे 500 रुपए लगे, जो हमारा पॉकेट अलाउ करता है, उसमें हम वो पैसा लगा के कंट्रीब्यूट करेंगे कश्मीरियों के साथ जो हुआ उसके
एवज में हम उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। आज फिल्म इतना ज्यादा जो फिल्म है जो हिट पहले ही साबित हो चुकी है, करोड़ों का व्यापार कर रही है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि केंद्र सरकार ने ये टैक्स फ्री इसीलिए की है क्योंकि लोग हमसे नफरत कर सके। मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले तो उन राज्यों में टैक्स फ्री हुई है मैसी जहां पे राष्ट्रवादी सरकारें हैं। जो लोग, जो डबल इंजन की सरकार थी ना उस समय केंद्र में, और ये जो अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, मुफ्ती मैडम बोलती रहती हैं, इन लोगों को तो लिटरली मैंने एक इनका इंटरव्यू भी देखा जिसने कहा कि अगर मैं गुनहगार हूं तो फांसी दे देनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब, अगर हिस्ट्री खुलेगी ना तो एक बार नहीं, शायद आपको कई बार, जितने कश्मीरी हिंदुओं को आपने वहां से भगाया है, जिन जिहादियों से उनके बलात्कार हुए और चुप रहे, आप आपके सामने आप देखते रहे, आप चीफ मिनिस्टर थे, आपका खानदान वहां पे राज करता रहा। मैं दो ही खानदान ने तो राज किया है, एक अब्दुल्लाज और एक मुफ्तीज। ये दो केंद्र सरकार के इशारों पे वो नाचते थे वहां पे, और इनका एक ही एजेंडा था कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों के साथ जो भी बर्बरता हो रही है, जो सिखों के साथ हो रहा है, जो दलितों के साथ हो रहा है, वो होने दें। और जिहादी भाइयों को, जो कश्मीरी पंडित थे, जो कश्मीरी हिंदू थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन पे किस तरीके से कब्जा हो। आप देखते रहे, आप कैसे चीफ मिनिस्टर थे, आपके राज्य में गिरजा टिक्कू काट दी जाती है, दी जाती है बलात्कार के बाद, आप देखते रहते हैं। मतलब उनके खुद के पड़ोसी उनको घर में बुला के चीर देते हैं, बलात्कार करवाते हैं, आप देखते रहते हैं। आप इतने बड़े बड़े लोग जो वहां पे रहते थे, जिनका घर था, जिनका परिवार था, जिनके आंगन थे, जिनके बगीचे थे, आपके आंख के सामने दुनिया लुटती रही, बेटियां लुटती रही, तेज तेज आवाजें कर करके लड़कियों की आबरू लुटती रही। आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपको एक बार फांसी नहीं, आपको कई बार होगी अगर इतिहास दोहराया जाएगा, अगर इतिहास देखा जाएगा और छाना जाएगा। अभी तो विवेक अग्निहोत्री ने एक छोटा सा ट्रेलर, एक छोटी सी फिल्म, क्योंकि जो 32 साल हुआ, 5 लाख प्लस हिंदुओं के साथ हुआ, उसको 3 घंटे में दिखाना वैसे नामुमकिन था। लेकिन जो भी दिखाया गया, लोगों का खून खौल रहा है, लोगों को यह लग रहा है कि 32 साल से यह सच छुपाया गया। और इसके बाद ये बेशर्म नेता, अब्दुल्ला जैसे नेता, धारा अनुच्छेद 370 जब हटाया जाता है तो ये उसके लिए छाती पीटते हैं। इस फिल्म में एक चीज तो बहुत अच्छी दिखाई, आखिरी तक इसके लिए प्रधानमंत्री जी को थैंक यू कि अनुच्छेद 370 आपने हटाया। उसकी वजह से अब्दुल्लाज और मुफ्ती जो अय्याशी करते थे वहां पे, वो नहीं कर पाएंगे। मैम, जैसा कि भी आपने जिक्र किया कि जिस टाइम पे फारूक अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उसी टाइम पे सारी चीज़ें हुई, पर आज इन चीज़ों पे पर्दा डाला जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे, तो उमर अब्दुल्ला का भी ये बना रहा है कि पिताजी तो उस टाइम पे थे ही नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री, वो तो रिजाइन दे चुके थे, वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी का समर्थन था। वीपी सिंह की सरकार कितने साल थी? वीपी सिंह की सरकार कितने साल थी? जिन गवर्नर के बारे में बार बार बोलते हैं, महामहिम के बारे में, वो कितने साल गवर्नर वहां पे थे? कितनी बार वहां के गवर्नर ने केंद्र सरकार से लेके वहां की राज्य सरकारों और एक्स मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को कितनी बार बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरीके से जिहादी वहां पे जो है वो कश्मीरियों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं को बर्बाद करने, बलात्कार करने के लिए जितनी चीजें प्लान की जा रही थी, सब कुछ तो बताया था राज्यपाल साहब ने, सब कुछ। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ये दो परिवार क्या कर रहे थे? और मैं कह रही हूं, अगर ये दो परिवार कुछ नहीं कर रहे थे तो अनुच्छेद 370 जब हटाया गया तो महबूबा मुफ्ती को क्या प्रॉब्लम थी? अब्दुल्ला के परिवार को क्या प्रॉब्लम थी? अब्दुल्ला साहब के पिताजी क्यों दुखी थे? क्यों ऐसा हुआ कि जो बिट्टा कराटे और इस तरह के लोग जो वहां पे खुलेआम कत्ल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके मार देते हैं, मनमोहन सिंह जी की क्या मजबूरी थी कि उनको दिल्ली में हाथ मिलाना पड़ा था उनसे? क्यों आतंकवादियों को यहां बुला के दिल्ली में इज्जत और मान सम्मान दिया जाता था? बताइए ना मुझे। अगर इनकी कोई गलती नहीं है, इन राज्य सरकार की कश्मीर में कोई गलती नहीं है, केंद्र सरकार की गलती नहीं है, तो ये सारे लोग, ये जो ड्रामा हो रहा था, ये जो खुलेआम तांडव हो रहा था, ये जो षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा था, उस पर बोला क्यों नहीं इन्होंने? चलो तब आपने नहीं बोला जब मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाया। आतंकवादी, जो आतंकवाद का जड़ था मैसी, वो अनुच्छेद 370 था। भारत का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता, घर नहीं खरीद सकता, वहां सेटल नहीं हो सकता। तो जब एक प्रदेश में एक तरह का गेट लग गया जिसको आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर पूरे देश में, और पूरे देश के कल्चर कश्मीर में कैसे फैलेंगे? क्यों अनुच्छेद 370 का इन लोगों ने विरोध किया? क्यों महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब भारत के झंडे की बात होती है तो वो कहते हैं कि भारत का झंडा जो है, हमारा कश्मीर का एक अलग झंडा है। अरे आपका कश्मीर का अलग झंडा, कश्मीर किसी के बाप का है क्या? कश्मीर तो भारत का है। भारत का तिरंगा जो भारत में लहराएगा, वही तिरंगा कश्मीर में लहराएगा ना। जो पूरे देश में अगर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खरीद सकते हैं कोई जमीन प्रॉपर्टी, क्यों कश्मीर में नहीं खरीद सकते? क्यों कश्मीर में अनुच्छेद 370 का इन लोगों ने बवाल किया? क्यों इनके पूरे नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, मुफ्ती हो, चाहे जितने ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है, क्यों अनुच्छेद 370 का ये लोग विरोध करते हैं? क्योंकि इनको पता है कितने सालों तक जो ये रोटियां सेकते थे, केंद्र सरकार से जो पैसा जाता था राज्य सरकार में, एक स्पेशल राज्य होने के नाते जो दर्जा प्राप्त था, कैसे लूटेंगे?
आपको तो पता ही है ना कि जो केंद्र सरकार पैसा यहाँ से भेजती थी किस तरीके से वहां बंटते थे, वहां बिल्ली बांट होती थी तो उस पैसे को बांटा जाता था। कश्मीरी हिंदुओं को क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी दी जाती, क्यों नहीं उनको घर दी जाती? हमारे आपके घरों में घुस के अगर जिहादी हमारी प्रॉपर्टी ले ले तो हम बैठेंगे, शांत बैठेंगे? हम आज शांति इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसी सरकार आज भारत में बैठी है जो ये साहस तो कर रही है कि अनुच्छेद 370 या ये हटाने के बाद जो आज बड़ी फिल्में अच्छी बन रही हैं उसकी तारीफ तो करें। प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की, क्या बुरा किया? कश्मीरी हिंदू भारतीय नहीं है क्या? वो भारत के नहीं है क्या? उनके साथ बलात्कार हुआ तो उनके बच्चे बोले नहीं कि मेरी माँ को चीर दिया, मेरी माँ को कपड़े उतार दिए, मेरी माँ के साथ ये हुआ? क्यों नहीं बोले? आज अगर उस बारे में हम बोल रहे हैं तो लोगों को इतना खराब क्यों लग रहा है? क्यों ऐसी बॉलीवुड में आज तक फिल्में नहीं बनी? और एक चीज और कहूंगी, अभी 2 दिन से देख रही हूं कि बॉलीवुड के बहुत सारे नाटकबाज बड़े बड़े हीरो तारीफ करने में लग गए। तारीफ इसलिए करने में लग गए क्योंकि जब कश्मीर फाइल्स आई, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत पे लोग चुप थे, तो 2 साल में जनता ने हैसियत दिखा दी बॉलीवुड के, सड़क पे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अब जैसे कश्मीर फाइल्स आई है उसके साथ 1-2 फिल्में और आई, फिल्में चली ना, बच्चन पांडे और कौन कौन सी फिल्में आई, वो फिल्में चल नहीं रही हैं। अब क्या हुआ, आमिर खान साहब की भी एक फिल्म आ रही है तो आमिर खान साहब ने तारीफ कर दी इस फिल्म की, लाल सिंह चड्ढा। लेकिन ये फिल्म रिलीज तो 11 तारीख को ही है, 11 मार्च से कल तक तारीफ नहीं। क्यों नहीं तारीफ की? आपने वो फिल्म देखी क्यों नहीं? आपने वो फिल्म प्रमोट करने के लिए अपने ट्विटर पे कल क्यों लिखा? क्यों लिखा भी नहीं? वो तो एक आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उनकी फिल्म की, या उस पर सवाल पत्रकार ने पूछ दिया तो उस फिल्म के लिए उन्होंने कहा। क्यों पूरा बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत से लेकर कश्मीर फाइल्स तक चुप रहता है? क्यों वो जिहादी गैंग लाल सलाम खालिस्तान वाले लोग सिर्फ किसान आंदोलन पे बोलते हैं? क्यों करीना कपूर वो प्लैक कार्ड लेके नहीं खड़ी होती, आई एम अशेम्ड, क्यों नहीं बोलती? कठुआ रेप केस पे बोलने वाले लोग गिरजा टिक्कू रेप केस में क्यों नहीं बोलते? ये दोयम दर्जे का दोगलापन कहां से लेके आते हैं आप? जो अगर कठुआ में जो हुआ वो हमारी बेटी, गिरजा टिक्कू हमारी बेटी नहीं, वो कश्मीर में उसके साथ हादसा हुआ तो हम उसके लिए बुरा महसूस करते हैं। हम कहते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया उनको फांसी पे चढ़ाओ, लेकिन गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ उसको बुला के दिल्ली में हम सम्मान देते हैं, हम दिल्ली में उसका हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। एक्स प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, क्यों? ये दोयम दर्जे का एक दोगलापन है जो अभी तक इस देश में होता आया है। एंड आई एम ग्लैड कि विवेक अग्निहोत्री की एक ऐसी फिल्म आई है जो दिखा रहा है कि इस देश में 32 साल से क्या होता आया है। अभी भी सुधर जाओ हिंदुस्तानियों, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीर की हालत बंगाल, दिल्ली, पूरे देश में यही फैलेगा। आपने बच्चन पांडे का नाम लिया कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स आने से तमाम जो पिक्चर है वो ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर एक और बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से कश्मीरी फाइल्स अब चल रही है, इसने जो बड़ी बड़ी फिल्म जो पहले 300 करोड़ कमा चुकी है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब कश्मीरी फाइल्स ने, चाहे फिर वो एक था टाइगर जिंदा हो या फिर बाहुबली हो या फिर संजू जैसे फिल्म हो, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए मुझे बहुत खुशी है, मैंने आपको कहा ना कि 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं बनी थी, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को जोड़ने के लिए बनी थी। और जो रिस्पॉन्स सिर्फ भारत में नहीं मैसी वर्ल्ड वाइड आ रहा है, अमेरिका हो, लंदन हो, कोई भी जगह हो, वहाँ से जो कश्मीर फाइल्स के लिए लोगों का प्यार। और मैंने तो अब ये भी सुना कि जो इसमें कैरेक्टर शारदा को दिखाया गया है, जो मास्टर साहब की बहू होती हैं जिनको चीर देते हैं, उनके बहन, उनके भाई भी एक सिनेमा हॉल में गए थे। मैं अभी देख रही थी आधे घंटे पहले कि उनके भाई सिनेमा हॉल में खड़े होके लोगों से ये कह रहे हैं कि ये शारदा का जो कैरेक्टर है वो मेरी बहन का कैरेक्टर है। मेरी बहन को चावल से सने, खून से सने जो है चावल खिलाए गए थे। तो और वो जो बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा है, जो भारत के लिए और हमारे यहाँ के क्रिकेटर की तारीफ करता है, वो बच्चा भी शायद किसी थिएटर में गया था, उसकी मदर वहां थी और वो डरा हुआ था, वो आज तक डरा हुआ है। मैं वो भी इंटरव्यू कल उसका देखा, उसने कहा कि ये जो बच्चा दिखाया वो मैं हूं, मैं आज तक उस डर को महसूस करता हूं। जो छोटे छोटे वहां पे बच्चे जो जिहादी माइंडसेट के परिवारों के बच्चे थे, जो छोटे बच्चे जिनको जो भारत के क्रिकेटर की तारीफ नहीं करो, भारत माता की जय मत बोलो, जय हिंद मत बोलो, पाकिस्तान बोलो क्योंकि पाकिस्तान उसके अब्बा जान थे, वो बच्चे तक का इंटरव्यू देखा। तो मैं तो सोचती हूँ कि गिरिजा टिक्कू के बच्चों ने अगर ये वीडियो देखा होगा, जब उनकी माँ को बलात्कार के बाद चीर देते हैं, तो कैसा लग रहा होगा कि मेरी माँ के साथ हुआ और हम इतने हेल्पलेस हैं कि 32 साल हो गया और हमारी नपुंसक सरकारें आज तक कुछ नहीं कर पाई। खुशी है मुझे केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया। अब मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब जो कश्मीरी हिंदू हैं, जो कश्मीरी सिख हैं, जो कश्मीरी वो सारे लोग हैं जो ऋषि कश्यप की धरती थी, जिनको भाग मार के भगाया गया, उनको वापस उनके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बसाया जाए। आप एक कॉलोनी देके, एक जमीन देके, एक टुकड़ा देके आप किसी का घर, किसी का आंगन, किसी की वो जगह नहीं खरीद सकते। इसलिए उनको वही मिलना चाहिए जो उनका है, जो उनका हक 32 साल से जिहादियों ने कमाया है। मतलब उनके सेब के बागान पे जिहादी कमा रहे हैं, उनके जमीन जायदाद पे जिहादी रह रहे हैं,
उनके स्ट्रॉबेरी के बागान, वो उनका है, उनके बाप दादा का, हम क्यों नहीं देते? हम कैसे नपुंसकपन कर पाते? हमें बिल्कुल खड़े होना चाहिए कश्मीर फाइल्स के साथ। और केंद्र सरकार को फिर कह रही हूं, आप कश्मीरियों को वापस बसाने के लिए, मुझे 100% मैं श्योर हूं कि मोटा भाई जो है, जिनके ऊपर पूरा देश बहुत विश्वास करता है, बहुत हम प्राउडली कहते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ऐसे हैं कि कुछ भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी जादू की छड़ी दिखाइए, कुछ भी करिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे कश्मीरियों को बसाने का जो कार्यक्रम है, जो पूरी एक रूपरेखा तैयार है, प्लीज़ उनको उनके घर वापस दीजिए। तमाम लोग जो कश्मीरी फाइल्स का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा झटका तो एक यही है कि फिल्म जो है वो करोड़ों में कमा रही है, वर्ल्ड वाइड कमा रही है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अलग अलग भाषाओं में भी डब किया जा रहा है कश्मीरी फाइल्स को, और 4000 से ज्यादा स्क्रीनों पर भी रिलीज हो रही है। क्या कहेंगे? 650 स्क्रीन शायद इनको शुरू में मिली, फिर जब बहुत विरोध हुआ और सिनेमा हॉल्स को लगा कि नहीं भाई, ये फिल्म तो दिखानी चाहिए, यही तो कमाने का जरिया है, जनता तो पागल हो गई है, जनता तो हॉल में घुसते ही भारत माता की जय, जय जय श्री राम, वंदे मातरम यही बोलती जा रही है, तो उनको 200-2000 स्क्रीन मिली। अब मैं सुन रही हूँ कि शायद 4000 स्क्रीन मिल रही है। तो मैं फिर कह रही हूँ, ये ताकत है, ये 2014 के बाद बदलता हुआ भारत है। आज अगर किसी को बदलता हुआ भारत देखना है तो आप एक बार कश्मीर फाइल्स दिखाइए।